तो चलिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का। आर्य सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल मौजूद है, सीधे रुख करते हैं वहां वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा बच्चों को प्रोत्साहित करने के बाद जोरदार ताली बजाएं। अभी स्वामी आयुर्वेद जी का बहुत ही शानदार उद्बोधन हुआ। आर्य समाज की स्थापना, उसके इतिहास और भारत के विकास में योगदान के बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत शानदार उन्होंने व्याख्यान दिया है। उसके कहने के बाद और कुछ बोलने का रह नहीं जाता। किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेताओं और आर्य समाज का संबंध रहा है, किस प्रकार से अमृतसर में जो गोलीकांड हुआ था, जनरल डायर ने जिस प्रकार से हिंदुस्तानियों को भून दिया था और उसके विरोध स्वरूप कांग्रेस पार्टी ने आयोजन किया और आर्य समाज का योगदान कैसे रहा आयोजन में, उनके बारे में उन्होंने बताया। हम सब उसको महसूस कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी कांग्रेस के नेताओं का नरसंहार हुआ था, जिसमें विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित नेता सब शहीद हुए थे बस्तर में जीरम घाटी कांड में। वो दहशत हम लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो उस घटना के बाद कोई व्यक्ति रायपुर से बस्तर जगदलपुर जाने की सोच नहीं पाता था। तो फिर अंग्रेजों का शासन था, यहां हम लोग नहीं जा पाते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, 25 मई 2013 की घटना। और वो दहशत हम लोगों को मालूम है। तो समझिए अंग्रेजों के समय जो अमृतसर में जो घटना घटी है, उस समय क्या माहौल रहा होगा, उस परिस्थिति में कैसे इस प्रकार विरोध स्वरूप आयोजन किया होगा महात्मा गांधी, नेहरू जी और सरदार सरस्वती जी ने, इसकी कल्पना की जा सकती है। वो साहस या वो प्रतिरोध की क्षमता, जो सत्य के मार्ग में चल सकता वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जब हम प्रजातंत्र में नहीं कर पा रहे थे, जीरम घाटी नहीं जा पा रहे थे, बस्तर नहीं जा पा रहे थे, ये सब साथी सब गवाह हैं, जानते हैं। उस समय उस दौर में विरोध में खड़ा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा और उस बार में नहीं जाऊंगा। गौठान के बारे में या राम वनगमन पर्यटन पथ के बारे में तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। जो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है उससे जोड़ते हुए गौठान का निर्माण हमारी परंपराएं हैं। और गौशाला में होता ये है कि गौशाला जो चलाने वाले हैं उसी से गौ माता के संबंध हो जाते हैं, लेकिन मालिकों का जो पशु मालिक है या गौ माता के जिसके घर में है, उससे संबंध टूट जाता है। हमने इसे गौठान किया डे केयर के रूप में, हमारी छत्तीसगढ़ में परंपरा। तो वो संबंध, वो प्रेम जो पशुधन के जो मालिक हैं उसके साथ बना रहना चाहिए। बहुत कोशिश की कि रात में क्यों नहीं रखते। मैं बोला जिस दिन रात में रखना शुरू करवा दूंगा ना, उस दिन उस व्यक्ति का और गाय से संबंध टूट जाएगा। और इसलिए घर में जाना ही चाहिए जो भी उसके मालिक है, तो संबंध बना रहेगा। इसलिए और 10,000 से अधिक गौठान हम लोग बना चुके हैं। अब रोका छेका शुरू करेंगे, पानी अब गिर गया है, उसकी भी घोषणा करनी पड़ेगी। सब जगह जो चरवाहे हैं वो लाठी पकड़े, और सब हमारे यहाँ खुले में भी परंपरा रही है। तो मैं हूँ विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुलाराम परगनिया जी के बारे में। बहुत लोग जानते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उम्र दराज लोग हैं, वो परगनिया जी को जानते हैं। जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानते। परगनिया जी का जो गांव है वो भिभौरी है। वो हमारे समाज के पहले तहसीलदार थे, पहला तहसीलदार। और उसने अपने घर में ही तहसील कार्यालय बनाया है। आज भी तहसीलदार का कोर्ट बना हुआ है उनके घर में, तहसीलदार कोर्ट कहते हैं। घर में उस समय बना था, अंग्रेजों का समय था, लेकिन वो तहसीलदार थे। उसके घर में ही बाड़े में भी तहसीलदार का कोर्ट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने सारी जमीन दान में दे दी। उनके एकमात्र लड़की थी गुरुदेवी। सबसे छोटा गांव ये बगल, ये गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये चरौदा, धरसीमा चरौदा के पास उसका गांव है।
सबसे छोटा गांव उन्होंने दिया, बचत सब आर्य समाज को दे दिया। एक और शर्त उन्होंने रखी, उसके भतीजा थे भिमौरी बड़ी बस्ती, उन्होंने शर्त रख दी थी कि जब मेरा भतीजा बीए कर लेगा तब इस गांव की 1/4 मालगुजारी मिलेगी। और मजेदार बात यह है कि तमाम प्रयासों के बाद वो अपने जो तीसरे लड़के हैं उसके साथ वो बीए ग्रेजुएशन किया, तब जाकर जमीन मिली। तीसरे लड़के को, तीसरे बेटे के साथ भी परीक्षा दिलाने गया और साथ में ग्रेजुएशन किया, तब जाकर जमीन मिली उसको। तुलाराम जी हमारे कुर्मी समाज के संस्थापक व्यक्ति हैं। समाज के संगठन 1935 में उन्होंने किया था और तब से समाज हमारा चला आ रहा है। लेकिन विभिषका देखिए, जिस आदमी ने समाज का गठन किया और आर्य समाज के कार्यक्रम में हरियाणा जैसे मुख्यालय है वहां गए, पहले छत्तीसगढ़ की महिलाएं ये ब्लाउज नहीं पहनती थी, उसको पोलका बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, पोलका। अभी जो ब्लाउज पहने हुए ना उसको पोलका कहते थे, पहले ये ब्लाउज पोलका नहीं पहनते थे। उसकी लड़की जब पोलका पहन के आए तो समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया, जिसने समाज को संगठित किया। ये भी घटना घटी। तो तुलाराम परगनिया जी बहुत उच्च कोटि के समाज सुधारक भी रहे, आर्य समाज से जुड़ने वाले वो पहले व्यक्ति जिन्होंने आर्य समाज से जुड़ के शिक्षा के क्षेत्र में जो काम उन्होंने किया। शिक्षा एकमात्र माध्यम है जिससे व्यक्ति का विकास संभव है और उस दिशा में उन्होंने काम किया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में आप सब जानते हैं कि समाज सुधार के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है वो अद्वितीय है, क्योंकि उस समय जो अंधविश्वास है, कुरीति है, महिलाओं को संपत्ति से दूर रखना, शिक्षा से दूर रखना, उसे दबा कर रखना, ये जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। और जहाँ आर्य समाज ने हरियाणा और पूरे देश भर में वो घूमे और प्रचार प्रसार भी किया, कुरीति के खिलाफ संघर्ष किया। हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी उसी दौर में 1824 में आपका प्रागट्य हुआ और 1856 में गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ है। और उन्होंने भी सत्य के ही अभी आपने देखा अभी पंथी नृत्य के माध्यम से गुरु घासीदास जी ने भी सत्य के मार्ग में चलने की बात कही। मनखे मनखे एक समान का संदेश, मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं, सभी मनखे हैं। मनखे में छत्तीसगढ़ी में और अंग्रेजी में एक समानता है, इसमें स्त्रीलिंग पुरलिंग नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में आई को उसमें चाहे वो लड़की हो लड़का हो सभी बोलेंगे, है ना। आई मीटिंग तो वो भी वो सब लड़की भी बोलेंगे और लड़का भी बोलेगा। हमारे हिंदी में है कि मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ी में भी वही है, मैं जा था, मैं आवा था, मैं खावा था। वो महिला भी बोलेगी और पुरुष भी बोलते हैं, तो इसमें लिखी नहीं है। उसमें उन्होंने कहा मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया। देखिए समाज सुधार का एक दौर पूरे हिंदुस्तान में चला है। एक दौर था जो कबीर जी, तुलसीदास जी और तमाम और जो भक्ति काल के जो आंदोलन था, और दूसरा जो समाज सुधार का जो दौर था जिसमें दयानंद सरस्वती की बात आती है तो ब्रह्म समाज, उधर बंगाल में ब्रह्म समाज, इधर गोविंद रानाडे, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में समाज सुधार कर रहे थे। हमारे छत्तीसगढ़ में उसी दौर में गुरु घासीदास जी समाज सुधार की दिशा में, जब दयानंद सरस्वती जी जाति भेद की बात, जाति भेद नहीं होनी चाहिए, जाति को समाप्त करने की बात कही, गुरु घासीदास भी जातिहीन समाज के निर्माण करने की कोशिश किया। और आज 13% जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सतनामियों की है, 12-13%।